हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं यहाँ अपनी कार की सर्विस करवाने आया था Hyundai में। तो यहाँ बैठा हुआ था, 1 से डेढ़ घंटा लगना था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं कोने में बैठ के। राइट, काफ़ी दिन हो गया था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ लाइक कनाडा में। आप लोग अगर फॉलो कर रहे होंगे कनाडा का न्यूज़, तो आप लोगों को पता होगा कि कनाडा में कि इमिग्रेशन में ख़ास करके कितनी सारी चेंजेस हो रखी हैं। लाइक आजकल तो रोज़ कोई ना कोई नया नया न्यूज़ आता ही रहता है, जिससे हमें डर लगता है कि पता नहीं यहाँ आने का डिसीजन सही था या नहीं था, पता नहीं आगे क्या होगा, नेक्स्ट वर्क परमिट में क्या होगा। तो अभी हमारा जो सिचुएशन है, लाइक हमारा ऑलरेडी 2 साल हो गया है। अब हमारा वर्क परमिट रिन्यू होना था, तो प्रोसेस में है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अभी जो बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, सबसे पहले तो पूरे साल, पिछले साल से ही CRS स्कोर इतना ज़्यादा हो रखा था कि एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR मिलना वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट। अभी भी इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। अभी भी CRS स्कोर बहुत ज़्यादा है। लास्ट लाइक 537 या 539 का आया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये तो एक पहला पॉइंट था। दूसरा, इंटरनेशनल स्टूडेंट लोग के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है, उन लोग के साथ कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी उन लोग का वर्क परमिट इशू करने में, PGWP जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, वो इशू होने में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो गए हैं, बहुत सारे कंडीशंस लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्पाउसल वर्क परमिट, जो कोई आते थे उसके डिपेंडेंट वर्क परमिट जो मिलता था स्पाउस को, ओपन वर्क परमिट, उस पर भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। और कहीं कहीं केस में तो वो नहीं भी मिल रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो। ठीक है, तो डिग्री है या क्या है, वो सब कंडीशन को देखते हुए, वो सब पॉइंट्स को देखते हुए उन लोग अभी स्पाउसल वर्क परमिट इशू कर रहे हैं। अभी फिर कुछ दिन पहले ये ख़बर आया कि विज़िटर वीज़ा जो पहले 10 साल तक का लग सकता था, लाइक अगर आप किसी को बुला रहे हो, अपने पेरेंट्स को बुला रहे हो या किसी को बुला रहे हो विज़िट वीज़ा पे, पासपोर्ट की वैलिडिटी के ऊपर विज़िट वीज़ा लग जाता था बाय डिफ़ॉल्ट। अगर पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल का है तो 10 साल का वीज़ा लगता था। कुछ कंडीशंस होते थे, 6 महीने में आपको एग्ज़िट लेना होता था, लेकिन ये वीज़ा 10 साल का आता था। बट अभी जो है, अभी वो इमिग्रेशन ऑफ़िसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने साल का वीज़ा देंगे आपको। वो भी बहुत सारे पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर एक पॉइंट को हम अच्छे से डिस्कस करें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मैं नहीं करना चाहता इस वीडियो में। जस्ट ऊपर से बताना चाहता हूँ कि क्या-क्या चेंजेस अभी पिछले दिनों में हुए हैं। तो LMI पे आते हैं। LMI वालों के लिए ये अपडेट है कि LMI अब आसानी से नहीं मिलेगा, क्योंकि अब उन लोगों ने देखा है कि कुछ प्रोविंस में ही ज़्यादा, सेलेक्टिव प्रोविंस में ज़्यादा वर्कर आ रहे हैं, जैसे कि ओंटारियो हो गया या ब्रिटिश कोलंबिया हो गया। और जो प्रोविंस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, वहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उन लोगों ने लाइक प्रायोरिटाइज़ किया कि कनेडियन या PR को पहले जॉब ऑफ़र मिले, पहले जॉब मिले, उसके बाद ही हम लोग टेम्परेरी फॉरेन वर्कर जो बाहर से है उन लोग को लाएंगे कनाडा में LMI बेस्ड पे। तो जैसे कि ओंटारियो में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि आई थिंक 6% एंड बिलो होना चाहिए। यहाँ पे शायद 8% पे चल रहा है। तो यहाँ पे LMI मिलना भी बहुत मुश्किल है। जिनका LMI अप्लाई भी किया हुआ था, उन लोग का रिजेक्शन आ गया है। और अगर रिजेक्शन नहीं आया है तो एजेंट जो है वो विड्रॉ कर ले रहे हैं LMI का, कि रिजेक्शन होने से पहले विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो नए जो भी, अगर आपको कोई एजेंट कह रहा है कि कनाडा आ जाओ, कनाडा में जॉब है, ओंटारियो में जॉब है, टोरंटो में जॉब है, या GTA एरिया में जॉब है, तो प्लीज़ 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 ध्यान दें, अपने पैसे को बचाएं। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे अभी जॉब मिलना नहीं के बराबर है अगर आप नए एप्लीकेशन हो तो। क्योंकि यहाँ पे जो रह रहा है पिछले 2 साल से, जैसे मैं LMI पे आया था, तो वैसे काफ़ी लोग हैं, उन लोगों का भी अभी वर्क परमिट रिन्यू होने में प्रॉब्लम है, क्योंकि नया LMI आएगा। पिछले वाले LMI में सिर्फ 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब जो LMI होगा, अब जो वर्क परमिट इशू होगा, उसके लिए नया LMI चाहिए।
तो एप्लीकेशन तो वो होने में भी काफ़ी दिक्कत हो रहा है। अगर आप ओंटारियो में हो बट कोई ऐसी जगह पे हो जो जहाँ पे लाइक कोई ऐसे सिटी या टाउन या विलेज में हो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम है, तो वहाँ पे चांसेस आपके हैं ज़्यादा LMI अप्रूव होने का। बट अगर आप GTA में हो, मिसिसागा, ब्रैम्पटन या इस तरफ एजैक्स या टोरंटो कहीं पे हो, तो वहाँ पे LMI अप्रूव होने का बहुत ही कम चांसेस है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर LMI इशू हो भी रहा है तो नए एक मीडियन वेज आता है कि लो वेज, मीडियन वेज और हाई वेज। तो कोई भी प्रोफेशन का यहाँ पे वेज ऑलरेडी लाइक वो होता है, फिक्स होता है। तो मीडियन वेज को उन लोगों ने बढ़ा दिया है। अगर जैसे कि मैं रेस्टोरेंट मैनेजर हूँ, अगर मेरा LMI एप्लीकेशन जाएगा तो अब नए वेज में जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा सैलरी नहीं देगी। तो ये भी एक चक्कर है जिसकी वजह से LMI नहीं अप्लाई हो पा रहा है कंपनी की तरफ से भी, और अगर अप्लाई हो भी रहा है तो भी गवर्नमेंट की तरफ से वो रिजेक्ट हो जाने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर ये सब अभी चल रहा है कनाडा में। ये कुछ जो ज़रूरी था लाइक बुलेट पॉइंट्स काइंड ऑफ, वो मैंने आपसे शेयर किया अभी, और ट्राई करेंगे कि और भी डिटेल में वीडियो बनाने का इन सब पॉइंट्स में। बाकी आप लोग ऑब्वियसली अगर आप कनाडा को फॉलो करते हैं, कनाडा की न्यूज़ फॉलो करते हो, यहाँ पे आने का चाहत रखते हो, तो ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।